सेक्शन बी में भी नहीं है ऐसे। सेक्शन ए और सेक्शन बी में डाउट है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में। एक मिनट सर, एक मिनट। यस सर। B3 B3 B2 का 2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 A2। अरे पार्ट 2 का नहीं पूछा मैं, अभी पार्ट 1 का बात कर रहा हूँ, मतलब एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, पार्ट 2 मत लिखो भाई, कंफ्यूज हो जाओगे। B3 और B2 का 2, B3 B2 का 2। इसमें क्या दिक्कत है? NaBH4 और LiAlH4 ले रखा है। NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा? एक तो एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देगा और एक कीटोन को रिड्यूस कर देगा, एमाइड एमाइड ही बना रहेगा। और LiAlH4 जो होगा वो एसिड हैलाइड को भी कर देगा, एमाइड को अमाइन में कर देगा और कीटोन को अल्कोहल में कर देगा। LiAlH4 एमाइड को अमाइन में करता है, ऐसा क्वेश्चन कराया हुआ है, ये तो हो जाना चाहिए था। B3 में जो ए क्वेश्चन है वो अभी नहीं बनेगा, बी बन जाएगा। ए क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ऐसे एमपीवी रिडक्शन कहते हैं, एक साथ पढ़ाऊंगा। ओपन और ऑक्सीडेशन और एमपीवी रिडक्शन एक साथ पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, अब बोलो पार्ट 2 के डाउट्स। सर पार्ट 2 में A2 A2 यस सर। A4 A7 B7 B2। नहीं यार, वही तो खोजे है। ए कौन सा है ये? म्यूट कर ले अपने आप। B5 सर। A2 in which case the reaction is most exothermic for, बेटा ये तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ रहा है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपने कहाँ पढ़ी है? जीओसी में पढ़ी है। उस टाइम आपने पढ़ा था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तब मैक्सिमम होती है जब HOH जो होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो सबसे लेस स्टेबल एल्कीन होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगी। सबसे लेस स्टेबल जो होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगी। तो लीस्ट स्टेबल जो है इसमें वो होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम है। अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम किसमें है? सेकंड के पास। इसलिए सेकंड वाला जो होगा इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी A4 के बाद, A2 के बाद A4। अब ये क्वेश्चन तो होना चाहिए ना। यहाँ पे ये कैसा एल्कीन दे रखा है? ट्रांस एल्कीन दे रखा है, तो उल्टे का सीधा उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा इसका मतलब ET ET H H Me। ये दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसमें डेफिनेटली एक R होगा और एक S होगा। कोई एक R और कोई एक S होगा। पूछा गया इसमें एक्सिस, तो ये दोनों तो रैसमिक मिक्सचर बनेंगे ना। अब ये क्वेश्चन A3 में आंसर गलत है। A4 पूछा ना, A3 पूछा ही कहाँ है?
आपने नोट में लिखाया था। हाँ, H2PD H2NI ये तो सिन होते हैं ना, ये तो लिखाया था मैंने। An organic compound with molecular formula C6H10 is not reduced by H2PD BaSO4. From the given option the compounds may be H2PD BaSO4 के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब एल्कीन हो सकता है। एल्कीन हो सकता है बस, एल्काइन तो रिएक्शन कर जाता है। इज नॉट कह रहा है तो एल्कीन होगा, तो इसमें दो दो एल्कीन है, एक पहली वाली और एक तीसरी वाली, इसलिए दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट, A4 के बाद A7। Which of the following reagents converts both acetaldehyde and acetone to alkene? ZnHgH, ये किसने पूछा है भाई? A7 किस नालायक ने पूछा है? ये पूछने लायक क्वेश्चन है क्या? A6। LiNH3 ट्रांस एल्कीन देगा, तो दोनों जगह ट्रांस बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। यार बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग, इतने सारे क्वेश्चन कराए तो पढ़ाने का मतलब ही नहीं है। B2 B3 B4 B2। नेम द रिएक्शन, ये एमपीवी रिडक्शन है, ये नहीं पढ़ाया अभी। B3। CN को यदि हम डबल एच पे कराएंगे, लो टेम्परेचर दे रखा है -40 डिग्री सेल्सियस, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो वैसे तो -78 डिग्री सेल्सियस पे बनता है, बुक्स में तो ये लिखा है। लो टेम्परेचर हो मतलब 0 से कम हो तो एल्डिहाइड पे ही रोक दो। नेक्स्ट, ये कौन सा था? B3 के बाद B5। इन दी फॉलोइंग रिएक्शन, ये ईथर ले रखा है और रेड पी प्लस एच आई दे रहा है, तो ईथर है तो हमें पता है ये एल्केन में जाएगा, पर ये स्ट्रेट चेन नहीं जा सकता, तो इथेन बनेगा, दो मॉलिक्यूल। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे भी C2H5 है तो ये इस O को C में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये अलग चेन बन जाएगी, ये अलग चेन मिल जाएगी, तो इथाइल से क्या मिलेगा? इथेन बन जाएगा। जीरो से ऊपर होगा तो ऑलवेज हम कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे, कंप्लीट रिडक्शन। नेक्स्ट, B5 के बाद B7। व्हाट आर A एंड B इन दी फॉलोइंग? H2 और Ni है तो ये डेफिनेटली इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, और एज वेल एज इस कीटोन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब जो ऑप्शन जाएगा इसमें, Q में जो जाएगा वो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, जबकि LiLH को डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, सेक्शन ए और बी कंप्लीट। ऑक्सीडेशन का सेक्शन 1 बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन बना सकते हैं आप लोग, ऑक्सीडेशन बना सकते हैं सेक्शन C, सेक्शन D बना सकते हैं। ठीक है, आज करा दूंगा जहां तक उम्मीद है। चलो आगे चलता हूं मैं। C और D दोनों बता दूंगा क्लास के बाद, कितना पढ़ा पाता हूँ उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। कल कल मैंने अल्कोहल लिखा दिए थे, अल्कोहल।
कल मैंने एल्कोहल का रिडक्शन लिखवा दिया था और कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे और मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस आज कराऊंगा, है ना। याद करके लाए हैं। चलो, कितने क्वेश्चन हो गए थे, जो भी नंबर हो देख लेना, और यदि क्वेश्चन रिपीट हो तो बता देना, होना तो नहीं चाहिए रिपीट। अरे फर्स्ट स्लाइड में तो डिस्कशन हुआ है, कुछ नहीं हुआ।
चलिए भाई देखिए, ध्यान दीजिए। अब ये CrO3H+ है। CrO3H+ का मतलब ये डबल बॉन्ड को भी कर देगा, क्योंकि ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगा वहां पर, और अल्कोहल को भी कर देगा। तो जब हम यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ से तोड़ेंगे तो ये तो एसिड में जाएगा, क्योंकि इसके पास एक R है। ये वाला ग्रुप भी एसिड में जाएगा। ये बनेगा। HNO3 क्या करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल को तो एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, और किसी अल्कोहल को ये कन्वर्ट नहीं करेगा। और एल्डिहाइड को भी ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा। H2CrO4 क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एल्डिहाइड में। कॉलेज रिएजेंट 2 डिग्री अल्कोहल को तो सभी कीटोन में कन्वर्ट करता है, इसमें तो वीक और स्ट्रॉन्ग की कोई टेंशन ही नहीं है। Cu हीट क्या करेगा? मैं ये 3 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ एल्कीन बनाएगा, और इसको ये कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो ध्यान देना, ये तो पहले से ही है। एल्कीन मोस्ट स्टेबल बनेगा तो ये बनेगा, और ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, पर इसका टॉटोमेराइजेशन हो जाएगा, इट कन्वर्ट इनटू फिनॉल। फिनॉल इसलिए बनेगा क्योंकि फिनॉल ज्यादा स्टेबल होगा, एरोमेटिसिटी आ गई ना इसलिए। तो फाइनल प्रोडक्ट इसका फिनॉल आएगा। नोट करो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। चलो नेक्स्ट। तो कल मैंने आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बता दिया था, आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। यदि हम इसमें बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट की। इंपॉर्टेंट है। क्या रिएजेंट लेते हैं हम? टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? AgNO3 NH4OH, या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, या फिर AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, या फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। या ओनली AgNO3 भी लिखा हुआ आ जाता है। तो ये सब टॉलरेंस है। टॉलरेंस रिएजेंट कैसे भी पूछा जा सकता है। होता क्या है, मतलब कोई भी एल्डिहाइड ले ले, एलिफेटिक और एरोमेटिक, कैसा भी एल्डिहाइड लेगा। अब देखो, इससे हमें मिलता है AgNO3 से मिलता हमें Ag+ ही है। तो Ag+ जो होता है, और NH4OH जो होता है, इससे हमें मिलता है RCOOH में कन्वर्ट होता है, पर इसकी वजह से ये NH4+ में कन्वर्ट हो जाता है, और ये Ag ब्लैक देता है। ये प्रेसिपिटेट होता है, तो या तो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बनाता है, या फिर ये सिल्वर मिरर बनाता है। टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ ये क्या हो जाता है? डिपॉजिट।
यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है, तो जब यहाँ से हम देखते हैं तो हमें ये मिरर की तरह लगता है, इसलिए हम इसको सिल्वर मिरर बोलते हैं। तो ये या तो ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा या फिर सिल्वर मिरर देगा। यदि इसको हम H+ प्रोवाइड कराते हैं तो हमें एसिड मिल जाए। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे फाइनली Ag+ जो हो रहा है वो Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। और इंपॉर्टेंट ये है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड्स होते हैं इससे। फॉर्मिक एसिड ऑल्सो गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। फॉर्मिक एसिड भी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देता है। इसे नोट कर लो तो। वैसे बीटा कीटो एसिड भी देता है, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देता है। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट देता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, एंड बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा नहीं सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है, ये कीटोन, इसके बगल में इस कार्बन पे OH होना चाहिए, ये अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। तो फॉर्मिक एसिड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इस टेस्ट को देते हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन POC में भी आपने पढ़ा था। डन। नहीं, IUPAC में नहीं पढ़ाया गया होगा। अरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो नेक्स्ट, बी। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट।
फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अरे COO ये होता है स्ट्रक्चर इसका, ये आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। हर्षित शर्मा, 4 ही बॉन्ड बनाया गया है। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में देखो 2 बीकर होते हैं, एक फैलिंग सॉल्यूशन ए का होता है। इसका जो रिएजेंट होता है ना, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है। फैलिंग सॉल्यूशन ए में कॉपर सल्फेट होता है, और एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन बी में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। जब हमें ये टेस्ट कराना होता है तो फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी दोनों को क्या करते हैं, हम मिक्स करते हैं। जब हमें ये टेस्ट कराना होता है तो फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी दोनों को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फैलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फैलिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए, अच्छा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के स्ट्रक्चर में बता दूं, COONA CHOH CHOH COOK, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। तो इन दोनों को मिलाने पे हमें बेसिकली Cu+2 मिलता है। तो जब ये एल्डिहाइड इस Cu+2 से रिएक्शन करता है तो ये RCOO- बनाता है, और ये Cu+2 जो होता है ये Cu+1 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं ऐसे लिख लेगा, या ये जो कंपाउंड बनाते हैं वो होता है Cu2O, और ये जो Cu2O होता है ये रेड प्रेसिपिटेट देता है। इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेड प्रेसिपिटेट किसका होता है, तो रेड प्रेसिपिटेट Cu2O का होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी यदि आप देखो तो Cu+2 विल बी कन्वर्टेड इनटू Cu+, तो यहाँ से यहाँ पे जाने में 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो इसका तो हो रहा है रिडक्शन, जबकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो एल्डिहाइड है वो एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। यदि हम इसको H+ दे रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो है इसमें, जो फैलिंग सॉल्यूशन होता है ओनली एलिफेटिक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स इसके द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होते। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जिसमें ये बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो। क्या बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो, CH, आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय फैलिंग सॉल्यूशन। ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। सी, ऐसा ही एक और है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बिल्कुल फैलिंग की तरह होता है, बस नाम इसलिए चेंज है क्योंकि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन चेंज है। यहाँ पे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए जो होता है वो तो यही होता है, कॉपर सल्फेट। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी जो होता है तो सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट क्या होता है, OH COON और CH2COON। बस यही अंतर है कि इसमें सोडियम सिट्रेट लेते हैं और ऊपर वाले में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रहते हैं, पर जो अपना कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। इस सेक्शन में भी यही होता है, इन दोनों से हमें Cu+2 ही मिलता है, इससे भी हमें Cu+2 ही लेता है। तो जो बेसिक है वो बिल्कुल सेम है और बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही होता है ये।
ये भी सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड इससे भी नहीं होगा, ओनली फॉर एलिफेटिक, क्योंकि Cu+2 और Cu+2 एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, इसलिए दिस टेस्ट इज ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। नोट करें। कलर ऑफ प्रेसिपिटेट तो डेफिनेटली सेम ही होगा, ये भी रेड पीडी होता है, कंसेप्ट पूरा सेम है, बस अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया और जो बी सॉल्यूशन था वो चेंज हो गया, पर उससे Cu+2 का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हो गया। ये लाइन इधर भी लिख लेना, aromatic aldehydes are not oxidized by Banach solution। चलिए नेक्स्ट वन, ये ले भाई जल्दी देख। चलो नेक्स्ट वन, एक लाइन और लिख लेना। समझिए हो गई, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, या हाइड्रोक्सी की है फिर, यदि ओ आर भी जुड़ा हो।
इसको हेमी एसिटल कहते हैं ना, इट इज कॉल्ड हेमी एसिटल। अनस्टेबल होता है, टूट के ये एल्डिहाइड ही देता है। कैन गिव टॉलरेंस एंड फाइलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट। शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट। देखो इसमें हम करते क्या है, एक रिएजेंट होता है जिसको हम शिफ्ट रिएजेंट कहते हैं। इट इज रोजानिलिन हाइड्रोक्लोराइड, इसे हम शिफ्ट रिएजेंट कहते हैं। यदि हम इसमें से, वैसे ये पिंक कलर का होता है, पिंक या रेड, यदि हम SO2 गैस इसमें से पास आउट कराते हैं तो ये डीकलराइज हो जाता है। मतलब इसका पिंक और रेड कलर जो होता है वो डीकलराइज हो जाता है, खत्म हो जाता है। यदि इस डीकलराइज वाले को यदि हम एल्डिहाइड में से दोबारा से पास आउट कराते हैं तो इसका जो पिंक कलर या रेड कलर होता है वो रीस्टोर हो जाता है। यदि ये रीस्टोर हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड है, और यदि ये रीस्टोर नहीं होता तो यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं है। तो शिफ्ट रिएजेंट रोजानिलिन हाइड्रोक्लोराइड लेते हैं, इसमें से पहले SO2 पास आउट कराते हैं, इसका कलर हम डिकलराइज करते हैं, फिर हम एल्डिहाइड को इंट्रोड्यूस करते हैं। यदि इसका कलर दोबारा रीस्टोर हो जाए तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है, और यदि रीस्टोर ना हो तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू एसिड। ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, आपको ये लिखा हुआ मिल जाए AgOH, या आपको लिखा हुआ मिल जाए मॉइस्ट Ag2O, बात एक ही है। मॉइस्ट Ag2O मतलब वाटर के साथ तो फाइनली AgOH ही बना देगा। इट कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू एसिड। मतलब क्या है, नोट कर लो फिर अगली लाइन पे लगता है। हाँ, शिफ्ट में दोनों एल्डिहाइड पॉसिबल है। यदि एक ही होते तो मैं मेंशन करता।
शिफ्ट में ऑक्सीडेशन किसी का नहीं होगा, ये तो एल्डिहाइड के लिए टेस्ट इसलिए मैंने यहाँ निकाल दिया। शिफ्ट रिएजेंट का फॉर्मूला चाहिए तो मैं लिखा दूंगा, पर बहुत बड़ा है। टेस्ट आएगा तो अच्छे से काम हो जाएगा। बेटा रिएजेंट तो ज्यादा है, मैं मानता हूँ, पर याद तो करना पड़ेगा। हैमी एसिटल बेनेट देगा, एसिटल भी बेनेट देगा, सब देगा। फेलिंग सॉल्यूशन बोलूं या बेनेट बोलूं तो बात एक ही है। मैंने बोला ना, कंसेप्ट तो सेम ही है ना। नेक्स्ट वन। यहाँ पर क्या होगा, RCHO यदि हम लेंगे और ब्रोमीन वाटर लेंगे। नहीं, ब्रोमीन वाटर तो बता दिया शायद। AgOH चलना है। तो यदि हम RCHO लेंगे, AgO, Ag+ ही मिलेगा। तो मैं RCOOH मिलेगा और Ag मिलेगा। तो हमने ये लिया, मान लो। क्या बनेगा?
यहाँ पे जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिड। चलो नेक्स्ट वन, एल्डिहाइड की बात कर लो। कीटोन्स। देखो कीटोन्स का वैसे जनरली ऑक्सीडेशन होता नहीं है, हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते तब भी नहीं होता। तो फिर भी यदि हमें कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कराना हो तो हमें कंडीशन थोड़ी ड्रास्टिक लेनी पड़ती है ना। तो कीटोन्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करना। जब बोले तभी कराना है इसका ऑक्सीडेशन, वैसे जनरली हम कराते नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लो ये है और हमने KMnO4 दे दिया और हाई टेम्परेचर दे दिया। तो यहाँ से तो हमें एसिड मिलेगा, तो यहाँ से हमें CO2 मिलेगा, है ना। इधर स्ट्रॉन्ग हीटिंग होनी है तभी होगा ऐसा, थोड़ा बहुत टेम्परेचर देने से नहीं होगा। तो वैसे तो जनरली तो हम कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते नहीं है, अब ऑप्शन में दे रखा हो तभी कराना भाई। यदि हमें ये दे रखा है, देखो ये जितने भी कीटोन्स मैं ले रहा हूँ दे आर सिमेट्रिकल कीटोन। तो इसको यहाँ 3 कार्बन और यहाँ 2 कार्बन, तो एक एसिड मिलेगा 2 कार्बन का और एक एसिड मिलेगा 3 कार्बन। तो सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है, इस CO को आप यहाँ जोड़ो तब भी 3 2 बनेगा और इस CO को आप यहाँ जोड़ो तब भी 3 2 बनेगा। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है जब जब अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है कि ये CO किसके साथ जाएगा। तो मैं बताता हूँ कि CO किसके साथ जाएगा। पहले मैं सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल दे दूँ, फिर मैं अनसिमेट्रिकल का एग्जाम्पल दूँ। कीटोनोइक एसिड कैसे बनेगा भाई, 3 कार्बन का एसिड अलग प्रोपेनोइक और 2 कार्बन का एसिड अलग इथेनोइक, ब्यूटेनोइक कैसे बन जाएगा। कैसे तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा, बीच में एसिड कैसे आ जाएगा।
डन हो जाए तो लिख देना भाई। नेक्स्ट, यदि मैं ये ले लूं कीटोन, बनाओ क्या बनेगा। देखो भाई, ऊपर वाला तो सिमेट्रिकल है, 1 2 3 4 5 6, ये भी COOH में, 1 2 3 4 5, और ये भी COOH में। ऊपर वाले में तो कोई क्वेश्चन आता है ये वाला, यदि हम इधर लेंगे तो अब ये CO किसके साथ जाएगा, तो इसके लिए एक रूल आया, पपॉफ रूल। पपॉफ में बोला गया कि भाई ये CO उसके साथ जाएगा जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा। इधर एक कार्बन का एल्काइल है, इधर 2 कार्बन का एल्काइल है, तो ये इस वाले के साथ जाएगा, तो यहाँ से टूटेगा ये। तो मैं 2 2 कार्बन के एसिड मिलेंगे, ऐसे 2 मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो पपॉफ रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन बाय एसीओ। देखो, यदि हमारे पास कीटोन है तो जो SiO2 होता है वो इसके बगल वाले CH2 को डाई कीटोन मतलब कीटोन में कन्वर्ट करता है, ये बनता है। स्पेशल केस है, SiO2 बगल वाले CH2 को CO में कन्वर्ट करता है। यदि दोनों ओर CH2 तो एक ही ओर कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं कि तुम दोनों ओर कर दोगे। दूसरी बात, मिथाइलिन CH2 is more reactive than मिथाइल। इसका मतलब अभी एग्जांपल में समझाऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा है, नोट करो।
यदि अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो ये जो कीटोन ग्रुप होता है वो छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, कीटोन ग्रुप गोज विद स्मॉल अल्काइल ग्रुप। अरे यहाँ से भी दो कार्बन, ये वाला भी एसिड में जाएगा, ये वाला भी एसिड में जाएगा, तो दो CH3COOH तो मिलेंगे, टूटेगा ना ये, तो ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा, ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा। बेटा ऑक्सीडेशन SiO2 वाला मैकेनिज्म तो पता ही नहीं है, बुक्स में ही नहीं है। ऑक्सीडेशन में मैकेनिज्म बहुत कम पता है, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी नोन नहीं है। क्लेमेंशन का रिवर्स कहाँ है? क्लेमेंशन में ये होना जरूरी थोड़ी नहीं। चलो मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, आप लोग करो ट्राई।
हो गए भाई? चलो नेक्स्ट वन। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा CH3CO, यहाँ पे क्या बनेगा? PHCO, भाई CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2H, तो ये CH2CO में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम किसी भी तरफ जा सकते हैं, या तो ये वाला कर दो या ये वाला कर दो, बात एक ही है। अब क्वेश्चन 4 पे आता है कि हम इधर करेंगे या इधर करेंगे। ये भी CH2 में जा सकता है, ये भी CH2 में जा सकता है, तो बेटा ये वाला जाएगा, इसलिए मैंने ये वाली लाइन लिखी थी कि यदि मिथाइलिन और मिथाइल होंगे तो हम मिथाइलिन को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? CH3CO, ये मिथाइलिन है, ये जाएगा, मिथाइल नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए वो लाइन लिखाई थी। नेक्स्ट, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोल लो या रीअरेंजमेंट बोल लो, कायरन से तो रीअरेंजमेंट है। हम कोई भी कीटोन ले ला और हम इसकी रिएक्शन पर ऑक्सी एसिड के साथ करा दें। मैंने बहुत सारे पर ऑक्सी एसिड लिखाए थे अभी आपको कुछ दिन पहले, तो मैंने मान लो RCO3H ले लिया, बेटा ये इसको एस्टर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये कैसे करेगा? मैकेनिज्म है, चाहोगे तो बता दूंगा, और वैसे कोई जरूरत नहीं है, तो आप यदि चाहोगे कि बताना है तो मैं बता दूंगा। हो गया नोट? चल नेक्स्ट वन। अब इसमें देखो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम ओ को इस साइड एंटर मारेंगे या इस साइड एंटर मारेंगे। हम ओ को किस साइड में एंटर मारेंगे? तो
मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप, एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, that group migrates which have more migratory aptitude। वो ग्रुप माइग्रेट करता है जिसके पास माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है। अब इसका मतलब क्या है, या हम ओ को उस साइड डालेंगे जिस साइड माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है, हाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है, इसे तो अभी छोड़ दो। अभी एक दो क्लास के बाद कोई ऐसी मैकेनिज्म आएगी जिसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का जिक्र होगा, उस टाइम मैं समझाऊंगा। अभी इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ये क्या यूज है ये मैं बताता हूँ। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है माइग्रेट करना। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जिसकी एक जगह से दूसरी जगह जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उसको हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कहते हैं। तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा उस साइड हम क्या करते हैं, ओ को लगाते हैं। तो इसके अंदर जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, अभी समझा दूंगा, पहले नोट कर लो। इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को कैसे यूज करना है ये मैं अभी समझा दूंगा। पहला काम है नोट करना। इसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में नोट करो भाई, मैं भी कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा।
चलो, इसके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड आता है टर्शरी अल्काइल। टर्शरी अल्काइल के बाद इसमें आता है सेकेंडरी अल्काइल, देन फिनाइल, देन इथाइल, देन मिथाइल। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। यदि हम इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को देखें तो इसका मतलब एग्जाम्पल में आएगा। एक बात और, ERG जो होता है ना, इंक्रीजेस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब इसको यूज कैसे करेंगे, मैंने मैकेनिज्म का काम आपका खत्म कर दिया, ये याद रखना है बस, बाकी सब खत्म। मैकेनिज्म लिखा था तब भी ये याद रखना पड़ता, ये तो याद रखना ही रखना है। यदि हम CH3CO CH3 लिखा है, एक आध क्वेश्चन देखो तो समझ में आ जाएगा। हमने कोई पर एसिड लिया, अब देखो यहाँ पे तो दोनों तरफ CH3 है, तो हम किसी भी तरफ O को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इधर करें या इधर करें, बात एक ही है। क्वेश्चन तब आता है जब ये अलग अलग होते हैं। अब यदि ये अलग अलग हैं तो हम ये देखेंगे कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है। भाई एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है, इथाइल और मिथाइल में किसका ज्यादा है, इथाइल का। तो ये O जो जाएगा वो इथाइल की तरफ जाएगा, मतलब हम यहाँ पे O लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अब किस साइड O लगाएंगे ये आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से ही पहचान पाएंगे। जनरली बड़े ग्रुप की तरफ O लगता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से ये मालूम पड़ रहा है कि बड़े ग्रुप की तरफ हमें O लगाना है। यदि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं भी याद रहे तो हम ऐसे सोच सकते हैं। करिए। बनाइए वही क्वेश्चन। चलो हो गया। अब यहाँ पे इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जा रहा है, तो O हम इस साइड लगाएंगे। यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पीएच का ज्यादा है, वो इस साइड में। नोट करो, चेक करो। चलो नेक्स्ट, यदि हम ये ले लें, ट्राइफ्लोरो पर एसिडिक एसिड ले लिया, पर बेंजोइक एसिड ले लिया। करो भाई, ये ले भाई लास्ट स्लाइड, जल्दी कर।
तो इसमें तो आप कहीं भी करा सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। 7 मेंबर रिंग बनेगी, पर ये ध्यान रखना। और इसके अंदर 6 मेंबर रिंग बनेगी। ये बनेगा। इस साइड ओ इंसर्ट होगा, और इसमें तो किसी भी साइड करा लो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एक ही सेक्शन बनाना पहले वाला, दूसरा वाला सेक्शन में क्वेश्चन अटकेंगे आपके, तो वो मत बनाना। सेक्शन सी बनाना, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रह रहा है। सेक्शन सी, ए और बी आज डिस्कस हो गया, सेक्शन सी बना लेंगे आपको। अरे, जब यहाँ पे ओ इंसर्ट होगा तो 7 मेंबर रिंग भी तो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। एक ऑक्सीजन आ रहा है, उसे भी तो काउंट करोगे। 6 कार्बन तो पहले से ही है। सेक्शन सी पार्ट 1 पार्ट 2 एक्सरसाइज 1 लीव कर सकते हैं। हर्षित शर्मा, SiO2 का इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा।